एक बार की बात है जहाँ बड़े बड़े ज्ञान के विद्यालय थे। वहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी रहता था जिसका नाम आचार्य वेद प्रकाश था। उनका मानना था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन ज्ञान है। आचार्य जी ने अपनी पूरी जिंदगी किताबें पढ़ने और सोच विचार में बिता दी। उनके पास हर विषय की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी उस ज्ञान को व्यवहार में इस्तेमाल नहीं किया था। एक दिन आचार्य जी के शहर में दूर के पहाड़ों से एक भटकता हुआ युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने बहुत कम किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का हर पल किसी नए काम को सीखने और नई जगह घूमने में बिताया था। उसके पास दुनिया का व्यवहारिक अनुभव था। आचार्य वेद प्रकाश ने अर्जुन को देखा और सोचा, वो कितना कच्चा है ज्ञान के बिना। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसकी परीक्षा लेने के लिए 3 कठिन प्रश्न पूछे। आचार्य जी ने अर्जुन से पूछा, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? आचार्य वेद प्रकाश ने खुद सोचा कि अर्जुन जरूर सोना या जमीन बोलेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, आचार्य जी दुनिया का सबसे बड़ा धन समय है, क्योंकि सोना या जमीन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हर पल को ज्ञान और कर्म में लगाना ही सबसे बड़ा धन है। आचार्य जी थोड़े चकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को ऊंचा रखा। आचार्य जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ इस सृष्टि में सबसे तेज क्या चलता है? आचार्य वेद प्रकाश को पता था कि किताबों में लिखा है प्रकाश सबसे तेज है। अर्जुन ने जवाब दिया, आचार्य जी सबसे तेज मन की सोच चलती है। प्रकाश को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, लेकिन एक ही पल में हम अपने मन में दूसरी दुनिया या अपने बीते हुए कल में पहुंच सकते हैं। आचार्य जी अब और भी हैरान थे। अर्जुन का जवाब व्यवहारिक था, किताबी नहीं। आचार्य जी ने थोड़ा मुस्कुराकर आखिरी प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है? आचार्य वेद प्रकाश ने सोचा कि वो शहद या अमृत कहेगा। अर्जुन ने गंभीर होकर जवाब दिया, आचार्य जी दुनिया में सबसे मीठी चीज़ सच्ची बातें और मेहनत का फल है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा मन शांति का अनुभव करता है, उससे ज़्यादा मीठा कुछ नहीं। और जब हम किसी बड़े लक्ष्य को मेहनत से हासिल करते हैं तो उसकी खुशी किसी भी शहद से ज़्यादा मीठी होती है। आचार्य वेद प्रकाश बहुत देर तक अर्जुन को देखते रहे। उन्हें समझ आया कि उनके पास पुस्तकों का ज्ञान था, लेकिन अर्जुन के पास जिंदगी का ज्ञान था। आचार्य जी ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, पुत्र अर्जुन, मैं अपनी किताबों में खो गया था। मैंने हर चीज़ के सिद्धांतों पढ़ लिए, लेकिन उनका अनुभव नहीं किया। तुमने मुझे सिखाया कि किताबी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे अनुभव की कसौटी पर परखा न जाए। उस दिन से आचार्य वेद प्रकाश ने अपनी पुस्तकों को एक तरफ रख दिया और अर्जुन के साथ देश घूमने निकले। उन्होंने ज्ञान को अनुभव से जोड़ा और अर्जुन ने अनुभव को आचार्य के ज्ञान से। दोनों ने मिलकर पूर्ण ज्ञान को हासिल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ किताबें पढ़ना या सुनना काफ़ी नहीं है। सच्चा ज्ञान तभी पूरा होता है जब हम उसे अपने जीवन के अनुभव में उतारते हैं। ज्ञान और कर्म का संतुलन ही हमें सफलता और सच्ची समझ देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।